हेलो फ्रेंड्स, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक किया करो, वीडियो पे कमेंट किया करो, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज का ये वीडियो सेशन आपके लास्ट 7-8 जो एडवांस स्ट्रक्चर्स हमने सीखी है उसका रिवीजन है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक ही सेंटेंस को जो है अलग अलग 8 टाइप्स में कैसे उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है जिसमें लास्ट में पढ़ता है लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ता है को पढ़ता था में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर उसको हम जो है पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, पढ़ रहा होगा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पढ़ सकता है, पढ़ सकता था में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और करना पड़ जाता। इस तरह से हम एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरह से ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो ये एक आदत की बात है। हम व्यक्ति किसी को भी बताते हैं कि ये मेरे लिए कंपल्शन है कि मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो इसको हम बनाएंगे आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू कुक फूड। इसी सेंटेंस को अगर ऐसे बनाना होता कि मुझे खाना बनाना पड़ता था, तो इसको हम जो है हैव टू की जगह हम हैड लगाएंगे और ये बन जाएगा आई हैड टू कुक फूड। इसी सेंटेंस के अंदर अगर आ जाए कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मतलब जैसे मैं लाइक नहीं करता हूँ खाना बनाना, जनरली मम्मी बनाते हैं या दीदी बनाते हैं, लेकिन आज वो बाहर गए हुए हैं तो मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। तो अब इसके अंदर हम क्या चेंज करेंगे, हैविंग टू की स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे इज एम आर के साथ। तो आई एम हैविंग टू कुक फूड, आई एम हैविंग टू कुक फूड। अगर इसी को पास्ट में बनाना हो तो जो इज एम आर है उसको रिप्लेस कर देंगे वॉज वर्ब से, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। आई वॉज हैविंग टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ रहा होगा। अगर हम फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो हमें जो है वहाँ पर जहाँ हमने इज एम आर लगाया था प्रेजेंट के केस में, और पास्ट में जहाँ वॉज वर्ब लगाया था वहीं फ्यूचर के केस में हमें विल बी लगाना है। तो आई विल बी हैविंग टू कुक फूड। तो खाना बनाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कुक फूड। मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू कुक फूड। मुझे खाना बनाना पड़ रहा होगा तो आई विल बी हैविंग टू कुक फूड। अभी वही सेंटेंस है, इसके अंदर आ गया मुझे खाना बनाना पड़ सकता है। जैसे कि जनरली मैंने बताया कि जैसे मम्मी खाना बनाती हैं, लेकिन आज कहीं वो बाहर जा रही हैं और वो लेट हो रही हैं, खाना उन्होंने बनाया नहीं है, तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे खाना बनाना पड़ सकता है। तो इसके अंदर पड़ सकता है और एक पड़ सकता था रहता है। तो आई कैन हैव टू कुक फूड, खाना बनाना पड़ सकता है तो आई कैन हैव टू कुक फूड। और अगर इसमें होता खाना बनाना पड़ सकता था तो हम बोलेंगे आई कुड हैव हैड टू कुक फूड, आई कुड हैव हैड टू कुक फूड। अब इसमें नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है, मुझे खाना बनाना पड़ जाता है। यानी मम्मी को कहीं बाहर जाना था और मुझे खाना बनाना पड़ता, लेकिन वो मम्मी गए नहीं तो फिर उन्होंने ही खाना बना लिया। तो आप बोलते हैं कि अगर वो बाहर चली जाती तो मुझे खाना बनाना पड़ जाता। तो अभी नहीं पड़ा हमें खाना बनाना, तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं आई वुड हैव हैड टू कुक फूड, आई वुड हैव हैड टू कुक फूड। तो अभी मैंने आपको जो है 8 टाइप से सेम सेंटेंस को 8 टाइप से हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये आपको मैंने बताया। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस था। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं। ही हैज़ टू वॉश क्लोथ्स, ही हैज़ टू वॉश क्लोथ्स। अगर धोने पड़ते थे आ जाए तो ही हैड टू वॉश क्लोथ्स, उसे कपड़े धोने पड़ते थे, ही हैड टू वॉश क्लोथ्स। उसे कपड़े धोने पड़ रहे हैं तो इज एम आर का यूज़ करेंगे हम, ही इज़ हैविंग टू वॉश क्लोथ्स। उसे कपड़े धोने पड़ रहे थे, वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे तो ही के साथ वॉज का यूज़ होता है, ही वॉज हैविंग टू वॉश क्लोथ्स। उसे कपड़े धोने पड़ रहे होंगे, फ्यूचर में सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं, ही विल बी हैविंग टू वॉश क्लोथ्स। उसे कपड़े धोने पड़ सकते हैं, ही कैन हैव टू वॉश क्लोथ्स। उसे कपड़े धोने पड़ सकते हैं, ही कैन हैव टू वॉश क्लोथ्स। उसे कपड़े धोने पड़ सकते थे, ही कुड हैव हैड टू वॉश क्लोथ्स, ही कुड हैव हैड टू वॉश क्लोथ्स। नेक्स्ट है उसे कपड़े धोने पड़ जाते, यानी नहीं धोने पड़े, उसे धोने पड़ जाते तो ही वुड हैव हैड टू वॉश क्लोथ्स। नेक्स्ट हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस से ट्रांसलेट करके देखते हैं, क्या तुम्हें पोछा लगाना पड़ता है। तो अगर इसमें क्या हटा दें तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाता है, तुम्हें पोछा लगाना पड़ता है। यू हैव टू मॉप द फ्लोर। हैज हैव को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानते हैं, तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें डू डज का यूज़ करना पड़ता है। तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ हम डू लगाते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा डू यू हैव टू मॉप द फ्लोर, डू यू हैव टू मॉप द फ्लोर। क्या तुम्हें पोछा लगाना पड़ता था, अब पास्ट की बात हो रही है
तो पास्ट के अंदर अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तुम्हें पोछा लगाना पड़ता था तो यू हैड टू मॉप द फ्लोर होता, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है तो डियर स्टूडेंट्स उसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम डिड लगाते हैं बाहर और वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो अब जो है ये डिड बाहर लग जाएगा और जो यू के बाद हैड लगना था वो हैव हो जाएगा। तो डिड यू हैव टू मॉप द फ्लोर, डिड यू हैव टू मॉप द फ्लोर। क्या तुम्हें पोछा लगाना पड़ रहा है? अगर क्या नहीं होता तो ये सेंटेंस होता है यू आर हैविंग टू मॉप द फ्लोर। अब इसमें क्या आ गया तो हमें क्या करना है, इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब उसको हमने स्टार्टिंग में रख देना है सब्जेक्ट से पहले। तो ये बन जाएगा आर यू हैविंग टू मॉप द फ्लोर। और था वाले केस के अंदर जो वॉज वर है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। तो क्या तुम्हें पोछा लगाना पड़ रहा था तो यहाँ हो जाएगा वर यू हैविंग टू मॉप द फ्लोर। और यही फ्यूचर वाले कंडीशन के अंदर क्या होगा कि विल जो है उसको हम सेंटेंस के बाहर लगा देंगे। क्या तुम्हें पोछा लगाना पड़ रहा होगा, विल यू बी हैविंग टू मॉप द फ्लोर, विल यू बी हैविंग टू मॉप द फ्लोर। क्या तुम्हें पोछा लगाना पड़ सकता है, अगर क्या को हटा दिया जाए तुम्हें पोछा लगाना पड़ सकता है तो यू कैन हैव टू मॉप द फ्लोर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे यू स्टार्टिंग में आएगा। अब क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हम कैन को बाहर लगा देंगे, कैन को बाहर लगाएंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा कैन यू हैव टू मॉप द फ्लोर। अब इसी में पास्ट बनाएंगे, पढ़ सकता था तो हम कुड को बाहर लगा देंगे। क्या तुम्हें पोछा लगाना पड़ सकता था तो कुड यू हैव हैड टू मॉप द फ्लोर, कुड यू हैव हैड टू मॉप द फ्लोर। क्या तुम्हें पोछा लगाना पड़ जाता तो इसमें वुड बाहर आ जाएगा। अगर क्या नहीं होता सिर्फ ये सेंटेंस होता कि तुम्हें पोछा लगाना पड़ जाता तो यू वुड हैव हैड टू मॉप द फ्लोर होता। लेकिन अब इंटेरोगेटिव है तो हम वुड को बाहर लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वुड यू हैव हैड टू मॉप द फ्लोर, वुड यू हैव हैड टू मॉप द फ्लोर। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, तुम्हें पाठ याद करना नहीं पड़ता है। तो अब इसमें नहीं सेंटेंस में आ गया है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो जो हमने इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डू बाहर लगाया था उसी डू के साथ हमने नोट लगा देना है। तो यू डू नॉट हैव टू लर्न द लेसन, यू डू नॉट हैव टू लर्न द लेसन। और था वाले केस में हमने डिड बाहर लगाया था, तुम्हें पाठ याद करना नहीं पड़ता था तो उस डिड के साथ ही नोट आ जाएगा। तो यू डिड नॉट हैव टू लर्न द लेसन, यू डिड नॉट हैव टू लर्न द लेसन। अभी रहा है तुम्हें पाठ याद करना नहीं पड़ रहा है, तो अभी इज एम आर लगता है इसमें हैविंग टू के साथ, तो इज एम आर के साथ हम नोट लगा देंगे यू आर नॉट हैविंग टू लर्न द लेसन, यू आर नॉट हैविंग टू लर्न द लेसन। तुम्हें पाठ याद करना नहीं पड़ रहा था तो यू वर नॉट हैविंग टू लर्न द लेसन, यू वर नॉट हैविंग टू लर्न द लेसन। तुम्हें पाठ याद करना नहीं पड़ रहा होगा, फ्यूचर है तो विल के साथ नोट आ जाएगा यू विल नॉट बी हैविंग टू लर्न द लेसन, यू विल नॉट बी हैविंग टू लर्न द लेसन। तुम्हें पाठ याद करना नहीं पड़ सकता है तो यू कैन नॉट हैव टू लर्न द लेसन। तुम्हें पाठ याद करना नहीं पड़ सकता था, यू कुड नॉट हैव हैड टू लर्न द लेसन, यू कुड नॉट हैव हैड टू लर्न द लेसन। तुम्हें पाठ याद करना नहीं पड़ा होता तो यू वुड नॉट हैव हैड टू लर्न द लेसन। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हमें नोट लगाना है, तो यू वुड नॉट हैव हैड टू लर्न द लेसन। अभी हम इन WH वर्ड से देखते हैं, अगर सेंटेंस में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आ जाता है तो उसकी ट्रांसलेशन में हम सबसे पहले WH वर्ड लगाते हैं। तो शाम को बाज़ार क्यों जाना पड़ता है, तो अब शाम है तो शाम के लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें डू और डज में से डज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा वाई डज श्याम हैव टू गो टू मार्केट, वाई डज श्याम हैव टू गो टू मार्केट। शाम को बाज़ार क्यों जाना पड़ता था, तो यहाँ पर वाई डज जो था उसकी जगह डिड हो जाएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। वाई डिड श्याम हैव टू गो टू मार्केट, वाई डिड श्याम हैव टू गो टू मार्केट। शाम को बाज़ार क्यों जाना पड़ रहा है, तो वाई इज़ श्याम हैविंग टू गो टू मार्केट, वाई इज़ श्याम हैविंग टू गो टू मार्केट। शाम को बाज़ार क्यों जाना पड़ रहा था, वाई वॉज श्याम हैविंग टू गो टू मार्केट, वाई वॉज श्याम हैविंग टू गो टू मार्केट। शाम को बाज़ार क्यों जाना पड़ रहा होगा, वाई विल श्याम बी हैविंग टू गो टू मार्केट, वाई विल श्याम बी हैविंग टू गो टू मार्केट। डियर स्टूडेंट्स जो इंटेरोगेटिव बनाते हैं और WH वर्ड से बनाते हैं दोनों में डिफरेंस यही होता है कि जो इंटेरोगेटिव होता है उसके आगे आप WH वर्ड की ट्रांसलेशन लगा देंगे तो वो WH वर्ड वाला बन जाएगा।
अभी इसमें आगे देखते हैं, शाम को बाज़ार क्यों जाना पड़ सकता है। शाम को बाज़ार क्यों जाना पड़ सकता है। वाई कैन श्याम हैव टू गो टू मार्केट। वाई कैन श्याम हैव टू गो टू मार्केट। था वाले में वाई कुड हो जाएगा, वाई कुड श्याम हैव हैड टू गो टू मार्केट। वाई कुड श्याम हैव हैड टू गो टू मार्केट। लास्ट सेंटेंस है, शाम को बाज़ार क्यों जाना पड़ जाता। शाम को बाज़ार क्यों जाना पड़ जाता। वाई वुड श्याम हैव हैड टू गो टू मार्केट। वाई वुड श्याम हैव हैड टू गो टू मार्केट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 30 सेंटेंसेस जो हैं हमने मतलब कुछ सेंटेंसेस हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH वर्ड से जो है सेंटेंसेस हमने ट्रांसफॉर्म किए और हर सेंटेंस को हमने अलग अलग 8 सिचुएशन के अंदर, 8 स्ट्रक्चर के अंदर इनको हमने ट्रांसलेट किया। तो आप इस तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप हर तरह की जो स्ट्रक्चर है हर तरह से आप उनको बोल पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे और आपका जो है स्ट्रक्चर के ऊपर कमांड भी अच्छा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।